गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक सप्ताह बाद आप लोग के समक्ष आ रहा हूं क्योंकि कल 26 जनवरी मीन्स रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है वैसे देश जहां के संवैधानिक प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, उसको गणतंत्र कहा जाता है। इंडिया में भी ऐसी व्यवस्था है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब हमें जानना है कि संविधान क्या है। तो संविधान का मतलब होता है, संविधान नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान वैसे संविधान जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे देश को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, तब जाकर हमारा संविधान बना। संविधान में बहुत सारे देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, इसके बाद तब हमारे देश का संविधान बना। जैसे संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार जो हमारे देश में मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसी तरह से अगर हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की बात करें, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की बात करें तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी संविधान के कुछ पार्ट्स हैं, विभिन्न देशों के संविधान को अध्ययन किया गया और उसके बाद लागू किया गया। तो संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। डियर स्टूडेंट्स, देश को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। हर एक जगह एक संविधान है। घर में भी एक संविधान है, आप जहाँ रहते हो वहाँ संविधान है, स्कूल का एक संविधान है, राज्य का एक अलग संविधान है, देश का अलग संविधान है। तो संविधान एक नियम है, उसी के आधार पर हमको चलना है। अनुशासन है और उसी के पीछे पीछे चलना है। तो कल आपको जानकर यह होगी कि 26 जनवरी के बारे में आप जान गए, संविधान क्या है, कितने तरह का होता है। और कल हम लोग झंडा फहराते हैं। 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रध्वज फहराते हैं। तो राष्ट्रध्वज का अनुपात लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो वीरों के शहादत में उनके त्याग और बलिदान के लिए सबसे ऊपर रखा गया है। बीच में सफेद रंग होता है जो सच्चाई का प्रतीक होता है, और नीचे हरा रंग होता है जो हरियाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, हमारी प्रोस्पेरिटी होते रहे इसका प्रतीक है। 24 स्पोक तीलियां हैं जो 24 आवर्स का प्रतीक है कि हमारा विकास 24 आवर होता रहे। इस कंसेप्ट के साथ अपने देश का झंडा बनाया गया। यह झंडा 26 जनवरी के दिन जो हमारे देश के संवैधानिक प्रधान है, लाल किला से राष्ट्रपति फहराते हैं, राज्यों में राज्यपाल फहराते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है, इसलिए इसका रिस्पेक्ट करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। देश है तब हम लोग हैं, अगर देश नहीं है तो हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए
अपने देश के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ बने रहना है। अगर हम अपने देश के साथ वफादार हैं तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस भारत माता के साथ हम लोग मिलजुल के रहें, सभी लोग मिलजुल के रहें, भाईचारे की भावना हो, आपस में एकता हो। हम डिस्ट्रक्टिव नहीं बने, हम कंस्ट्रक्टिव बने। आज समाज डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बने, कंस्ट्रक्टिव बने। अगर हम कंस्ट्रक्टिव बनेंगे तो जोड़ने का काम करेंगे, और जब समाज जुटेगा तब भी हमारा विकास होगा। आज हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश, तो ऐसी स्थिति में सब में अपना अपना मेरिट होता है। इसलिए इस देश के लिए हमें प्योर टाइम देना होगा। आज चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी क्षेत्र में हो, किसान हो, व्यापारी हो, या प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर, किसी क्षेत्र में लगे हुए, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। अगर हम अपने कामों को बाखूबी करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों का सोच बढ़ेगा। इसलिए इस दिन हम लोगों को विशेष शपथ लेना चाहिए कि नहीं, देश की रक्षा के लिए हम काम करेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे। और उम्मीद है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो बड़ा होकर एक योग्य नागरिक बनेंगे। योग्य नागरिक का अभाव है, आज भी हमारे देश में एक योग्य नागरिक का अभाव है, ईमानदार आदमी का अभाव है। अगर योग्य ईमानदार आदमी राष्ट्र, मुल्क को मिलता है, नेशन को मिलता है, तो हमारा राष्ट्र, देश बहुत आगे जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि जहाँ भी रहे, जिस पोस्ट पर रहे, एक तरफ आपको सैलरी मिलता है और दूसरी तरफ आपका काम होता है, तो ऐसी स्थिति में सैलरी अगर जो है उससे काम आपका ऐसे होना चाहिए, आपका तराजू ऐसे होना चाहिए, काम आपका ज़्यादा होना चाहिए। बट अपने देश में जितना वेतन मिलता है, काम की स्थिति ऐसे हो जाता है, काम कम होता है। इसलिए जब भी हम काम करें जरूर सोचें कि नहीं, हमें जहाँ से वेतन मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसा काम करें, उससे ज़्यादा काम करें। अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो राष्ट्र मुल्क बहुत आगे आएगा। और द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल बी रूलर ऑफ कंट्री टुमारो। बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। इसलिए भविष्य को अगर सुधारना है, भविष्य को बनाना है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ मिलजुल कर रहना होगा। अगर बच्चे हमारे खुशहाल है, नौनिहाल है, तो हमारा देश बहुत आगे होगा। अगर बच्चे सही नहीं होंगे, शिक्षा उनका सही नहीं होगा, तो देश अलग डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर मैं अपने राष्ट्र भारत माता को शत बार नमन करता हूँ। और हमारा देश, आपका देश ऊंचाई पर जाए, बहुत तरक्की करे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।